नमस्कार दोस्तों। बात कर रहे थे दुष्यंत कुमार जी की गज़लों के बारे में। तो जान लेते हैं सबसे पहले इस गज़ल में आए विभिन्न शब्दार्थों को, जिससे कि आपको गज़ल तो पढ़ने में अच्छी लगेंगी, लेकिन उनमें जो निहितार्थ शब्द हैं या उनका जो भावार्थ है वो आपकी समझ में आसानी से आने वाला नहीं होगा। तो सबसे पहले चलते हैं इसमें आए विभिन्न शब्दार्थों पर, जो कि मयस्सर मयस्सर मीन्स होता है उपलब्ध। मयस्सर मीन्स क्या होता है? उपलब्ध। वहीं दरख्त मीन्स होता है पेड़, दरख्त मीन्स पेड़। मुतमईन मीन्स होता है इत्मीनान से, आश्वस्त होना या आश्वस्त। वहीं बेकरार मीन्स होता है बेचैन या आतुर। वहीं निजाम निजाम मीन्स राज या शासन तंत्र। वहीं एहतियात मीन्स सावधानी, एहतियात मीन्स सावधानी। और वहीं बहर मीन्स होता है छंद, बहर मीन्स छंद। वहीं असर मीन्स होता है प्रभाव, असर मीन्स प्रभाव। तो कुछ ही शब्दार्थ दिए हुए थे इसमें। तो सबसे पहले पढ़ते हैं गज़लों को, जिनका कि आपको बेसब्री से इंतज़ार था। कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, और कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें कि उम्र भर के लिए, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। तो और नेक्स्ट जो है लास्ट वाली गज़ल जो है कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरें तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। तो ये थी आपकी गज़लों की कुछ पंक्तियाँ जो कि दुष्यंत कुमार जी की गज़ल थी। उन्होंने कहा है कहाँ कहाँ तो तय था, कि कहाँ तो तय था चिरांगा। चिरांगा यहाँ के चिराग का जो कि बहुवचन है चिरांगा। चिरांगा मीन्स होता है रोशन करने वाला। चिरांग मीन्स क्या होता है? कि किसी को रोशन करने वाला। कि कहाँ तो तय था चिरांगा हर एक घर के लिए, अर्थात उस समय की या अपने ज़माने की राजनीतिक और जो कि आर्थिक और सामाजिक जो व्यवस्था थी, उसके बारे में जो दुष्यंत कुमार जी हैं यहाँ पर वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि कहाँ तो तय था चिरांगा हर एक घर के लिए। अर्थात तो उस ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि कहाँ तो जो एक घर को रोशन करने वाला चिराग हुआ करता था, अर्थात घर का कोई भी व्यक्ति किसी भी घर के लिए एक चिराग की भांति काम करता था। और कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। मयस्सर मयस्सर मीन्स होता है, मयस्सर मीन्स होता है उपलब्ध। क्या? उपलब्ध। कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, अर्थात तो उस समय जो भी लौ जलाई जाती थी, तो हर एक घरों में कह सकते हैं कि जो लौ थी, जिस प्रकार से अग्नि की लौ होती है ना, उसी प्रकार से क्या हर एक घर में चिराग जलाए जाते थे। क्या? चिराग या दीपक जिन्हें बोल सकते हैं, ठीक है। तो हर एक घर में क्या है, दीपक आदि जलाए जाते थे। हर एक घर में क्या, शहर में भी जलाए जाते थे। लेकिन आज जो राजनीतिक और सामाजिक जो आज की स्थिति है, उस जमाने की बात करते हैं कवि दुष्यंत कुमार जी अपनी गज़लों के माध्यम से, कि कहाँ तो चिराग जो होते थे, दीपक आदि प्रत्येक शहर की गली गली में दिखाई देते थे, उपलब्ध होते थे। मयस्सर मीन्स होता है उपलब्ध होना, मयस्सर मीन्स उपलब्ध होना। कहाँ तो चिराग प्रत्येक शहर में उपलब्ध होते थे, और कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए। प्रत्येक शहर में ही नहीं, हर एक घर के लिए जो चिरांगा अर्थात विभिन्न प्रकार के जो चिराग हैं बनाए जाते थे, दीपक आदि। तो
घर घर के दरवाज़ों पर जले रहते थे, या कह सकते हैं कि सभी घरों से रोशनी दिखाई देती थी, लेकिन आज उन्हें अंधकार दिखाई देता है। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, अर्थात दरख्त मीन्स होता है पेड़। क्या होता है? पेड़। वे कहते हैं कि यहाँ दरख्तों के साए में, पेड़ों के साए में भी धूप लगती है आज, कि यहाँ से चलो, यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। अर्थात उन्हें उस अपने उस जमाने का जो शासन तंत्र था, उस जमाने का जो शासन तंत्र था, तो उससे नाखुश होकर के वे कहते हैं कि यहाँ पर तो क्या है, दरख्तों के साए में, कि अगर पेड़ के नीचे छांव में भी बैठने का मन करे तो वह भी हम नहीं कर सकते, वह भी हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ उस छाँव में भी क्या है, धूप लगती है। अर्थात उस, कह सकते हैं, उस विपरीत परिस्थिति में जो राजनीतिक सामाजिक जो इस प्रकार की स्थिति थी उस समाज में, तो उस समाज में क्या है, वहाँ लोग आसानी से रहने नहीं देते थे। तभी उनका मन करता है कि चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए, कि यहाँ से छोड़ करके उम्र भर के लिए किसी दूसरी जगह पर जाके बस जाएं, तो ही हम चैन से रह पाएँ। तो उस जमाने की जो राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था थी, उस शासन तंत्र की, उस पर उन्होंने करारा या मार्मिक व्यंग किया है, चोट की है। किसने? दुष्यंत कुमार जी ने। ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं कि इस सफ़र के लिए। वे कहते हैं कि कुछ भी ना हो, अगर हमारे पास कपड़े भी ना हों, या क्या है, ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे। पाँव से पेट ढकने का अर्थ है कि किसी प्रकार से मेहनत मजदूरी आदि करके हम अपना पेट भर ही लेंगे। किसी प्रकार से क्या है, अपने पैरों से चल चल करके हम कुछ ना कुछ कर करके हम मेहनत करके ही अपने आप को क्या है, ढक लेंगे, पेट पाल लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। क्या ये लोग इस सफ़र के चलने के लिए तैयार हैं? खुदा नहीं ना सही, आदमी का ख्वाब सही। अर्थात वे कहते हैं कि जो वास्तविकता है वो जानते हैं कि खुदा है, वे जानते हैं कि खुदा तो है, लेकिन उस शासन तंत्र के होते हुए वह खुदा भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाता है। कि कह सकते हैं कि खुदा नहीं ना सही, आदमी का ख्वाब सही। वे कहते हैं कि एक आदमी का जो ख्वाब है, उस खुदा के लिए वही काफ़ी है, कि उस खुदा, उस वास्तविकता के जानने के लिए उसका ख्वाब ही काफ़ी है, उसके सपने ही बहुत हैं। और कोई हसीन नज़ारा तो है इस नज़र के लिए, अर्थात तो उस हसीन नज़ारे को देखने के लिए कि नज़र भर काफ़ी होती है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? हसीन नज़ारा। और वह हसीन नज़ारा क्या है? कि वास्तविकता यह है कि ईश्वर है, ईश्वर है। अर्थात तो वे चाहते हैं कि इस जो शासन तंत्र जो व्यवस्था है, तो उससे नाखुश हैं भी, है ना। तो उस शासन तंत्र में क्या है, किसी भी प्रकार की जो कमजोरी हैं उनको वह दिखाना चाहता है कभी, कि इस जो वास्तविक सांसारिकता में क्या है, कि वह ईश्वर को भी याद नहीं कर सकता। केवल क्या है, उस शासन तंत्र की ही सामने किसी की नहीं चलती। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। वे कहते हैं कि वे मुतमईन हैं। मुतमईन मीन्स आश्वस्त। मुतमईन मीन्स में क्या होता है? आश्वस्त। कि वे मुतमईन हैं, वे आश्वस्त हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। वे जानते हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, लेकिन जो लेखक के जो विचार हैं तो दुष्यंत कुमार जी के, वे कहते हैं कि प्यार से पत्थर भी पिघल जाता है। तो वे बेकरार हैं। वे कहते हैं कि यह शासन तंत्र चाहे कैसा भी हो, लेकिन इसको एक दिन पिघलना ही होगा। कि मैं बेकरार हूँ, और मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। अर्थात तो उस पत्थर को भी पिघलाने के लिए वे कहते हैं कि मैं बेकरार हूँ, कि मैं बेकरार हूँ उस आवाज़ में असर बढ़ने के लिए। वे कहते हैं कि उस आवाज़ में असर बढ़ने के लिए, अर्थात जो शासन तंत्र की जो आवाज़ है उसको दबाने के लिए, लोगों की आवाज़ में असर डालने के लिए भी मैं बेकरार हूँ। कि उन्हें अपने जो क्या है, कि अपने आज़ादी की खातिर, अपने उसूलों की खातिर आवाज़ उठानी चाहिए। वे इस प्रकार से सोचते हैं।
कि तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। वे कहते हैं कि तेरा निजाम जो है, तेरा शासन तंत्र जो है, तो वह जुबान को भी सिल देता है। अर्थात जो शायर की एक जुबान होती है, उस अपने शासन तंत्र के आगे उस शायर की जबान को भी क्या है, एक सिल देता है। अगर वह जबान भी उठाना चाहे या कुछ आवाज़ भी उठाना चाहे तो वह जबान को ही सिल देता है। इस प्रकार का शासन तंत्र है और इस प्रकार के शासन तंत्र के लिए यह एहतियात ज़रूरी है, इस प्रकार का होना ज़रूरी है कि इस बहर के लिए यह जो शासन तंत्र है, यह जो बहरा शासन तंत्र है कह सकते हैं, इस शासन तंत्र के लिए इस प्रकार से इसकी आवाज़ को दबाने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले और मरें तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। दुष्यंत कुमार जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिए तो अपने बगीचे में, अर्थात ऐसे प्रकार से जिए कि कहीं भी कोई रोक टोक ना हो। जिए तो अपने बगीचे में, अपने ही घर में, अपने खेत बगीचे में ही, गुलमोहर के तले, अर्थात गुलमोहर का जो पेड़ होता है तो उसके माध्यम से कभी बताना चाहता है कि गुलमोहर का पेड़ जो होता है स्वतंत्र होता है। वह जिस प्रकार से स्वतंत्र होता है उसी प्रकार से मनुष्य को भी आज़ादी होनी चाहिए कि कहीं भी बैठ सके, कहीं भी उठ सके, खा सके, पी सके। तो मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, अर्थात इस प्रकार से मरें कि गैर की गलियों में कह सकते हैं कि कहीं भी आ जा सके, कहीं भी मर सके, कहीं भी जी सके। इस प्रकार से एक गुलमोहर के पेड़ की भांति उसका जीवन मनुष्य का होना चाहिए, ना कि एक शासन तंत्र से दबा हुआ। तो इस प्रकार से वर्णन करते हुए लेखक अपने क्या है, गज़लों के माध्यम से उस तरह की जो शासन व्यवस्था है उस पर एक तीखा व्यंग करते हैं, जो कि इनकी गज़लें हैं साए में धूप, किसमें, साए में धूप नमक काव्य संग्रह में दी गई हैं। तो उनसे यहाँ पर उनकी दुष्यंत कुमार की गज़लें ली गई हैं। क्या ली गई हैं? गज़लें, जो कि वहाँ की उस ज़माने की शासन तंत्र व्यवस्था की जो राजनीति है उसको दर्शाती हुई दिखाई देती है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पाठ के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे पाठ में आए विभिन्न क्वेश्चन आंसर्स को। धन्यवाद।